11वां गुणस्थान उपशांत मोह। पूरा नाम क्या दिया? उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त। इस 11वें गुणस्थान की विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो मोहिनी कर्म पूर्ण रूप से उपसंत शांत बैठ गया है और अभी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म उदय में हैं, इसलिए छदमस्त हैं। ठीक है। और वीतरागता मोहिनी कर्म के अभाव के कारण वीतरागता प्रकट हो गई। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से देखते हैं। उपशांत मोहिनी समस्त मोहिनी कर्म के उपशम, उपशम मतलब शांत बैठने से उत्पन्न होने वाले गुणस्थान को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी में फिटकरी डालने पर जल का गंदलापन नीचे बैठ जाता है। कर्दम शब्द प्रयोग किया था। कर्दम मतलब गंदगी। तो जैसे गंदगी फिटकरी लगाने से नीचे बैठ जाती है, वैसे ही यहाँ पर जानना। उसी प्रकार उपसम श्रेणी में शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म एक अंतर मुहूर्त के लिए शांत बैठ जाता है। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। हाँ, और भगवान वीरसेन स्वामी महाराज तो कहते हैं कि अगर शुक्ल ध्यान न हो यहाँ पर तो कभी भी कोई भी जीव केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। और वे शुभ उपयोग की महिमा वहां बतलाएंगे। जब 12वां गुणस्थान आएगा तब आपको और इसकी विशेषताएं बतलाएंगे। इससे जीव के परिणामों में एकदम निर्मलता आ जाती है। यह निर्मलता ऊपरी सतह के स्वच्छ जल के समान है। सत्ता में मोहिनी कर्म अभी भी विद्यमान है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि मोहिनी कर्म अभी समाप्त नहीं हुआ, बस इनएक्टिव हुआ है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेजेंस, हाँ प्रेजेंस बराबर बना हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सत्ता से अभाव कर दिया। दो शब्द हमेशा जीवन भर याद रखने, एक सत्ता में कर्म और एक उदय में कर्म। तो सत्ता में कर्म पड़ा रहता है बहुत बहुत समय तक, लेकिन वो उदय में आए अभी जरूरी नहीं। ठीक है। तो जो कर्म इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है लेकिन है, वो कहलाता है सत्ता में। और जो एक्टिव है, काम कर रहा है, वो कहलाता है उदय में। तो ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने। जैसे तीर्थंकर परमात्मा हैं, ध्यान से समझना। मानो राजा श्रेणिक महाराज हैं और वे यहां से तीर्थंकर प्रकृति का वंद करते हुए नरक में गए हैं। ठीक है। तो अब जितनी उनकी नरक की आयु है और वहां से यहां आने के बाद मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद जो पहले महापद्म नाम के तीर्थंकर के मां के गर्भ में आना और गर्भ कल्याणक का होना, जन्म कल्याणक का होना, दीक्षा कल्याणक का होना और दीक्षा कल्याणक के बाद से लेकर ध्यान तक होना, 11वीं 12वीं गुणस्थान तक जाना, यहां तक तीर्थंकर की सत्ता काम करेगी। तीर्थंकरत्व का उदय नहीं, क्योंकि तीर्थंकरत्व का उदय तो 13वें गुण स्थान में होगा। इतना पावरफुल है कर्म। ये कर्म सत्ता में पड़े रहकर इतना बड़ा काम करता है। हाँ, तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक के समय में रत्नों की वृष्टि, माता पिता की इसका सम्मान, नगर की रचना, जन्माभिषेक, देवताओं का आना, यक्षों का सेवा में उपस्थित होना, देवी देवताओं के द्वारा सेवा, सौधर्मेंद्रादिक सम्यक दृष्टि होकर भी नमस्कार करना, ये सब सत्ता में पड़े हुए कर्म की महिमा है। इतना पावरफुल कर्म है, इसलिए आप सबसे भावना पूर्वक कहते
क्या कहते हैं, एक बार तो भाव तीर्थंकर की भावनाएं। हाँ, द 7 बेस्ट रूल्स फॉर सेल्वेशन। बहुत अच्छा चिंतन हम कर रहे थे, विचार 16 कारण पर। सुबह पूजा करते हुए उस 16 कारण की भावनाएं भा रहे थे, तो उसमें विचार आया कि आप सबको भी पुरुषार्थ पूर्वक समय निकालकर 16 कारण को भाने का प्रयास करना चाहिए। कितनी सुंदर भावनाएं, आगे देखते हैं। समय पर हम और आप भी एक बार, आज अभी तक हमको कल स्मरण में आया कि अभी तक के इतना लंबा 5 वर्ष पूर्ण होने को है, अभी तक हम लोगों ने 16 कारण पर कोई चर्चा नहीं की। तब समय निकालकर हम लोग 16 कारण पर भी विचार अवश्य करेंगे, जल्दी ही उसकी रूपरेखा बनाएंगे। सत्ता में मोहिनी कर्म अभी भी विद्यमान है। मोहिनी कर्म का उपसम एक अंतर्मूर्त के लिए ही होता है। ये भी ध्यान रखो, वह टाइम पीरियड है विथिन 48 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं रहेगा वो 11वां गुण स्थान। उसके बाद नियम से नीचे आएंगे। उसके बाद नियम से मोहिनी कर्म का उदय होता है, और जैसे मोहिनी कर्म का उदय होगा सूक्ष्म लोभ उदय में आएगा, वे 10वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। इस गुण स्थान में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस गुण स्थान से जीव नीचे गिरता है। नियम, ठीक है, इस सिद्धांत, उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला इस गुण स्थान को प्राप्त होता। दूसरा नियम कि छपक श्रेणी वाला जीव कभी भी 11वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता, वो 10वें गुण स्थान से डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में जाता है। भैया जी ये बातें आप सैकड़ों बार रिपीट क्यों करते, इसलिए करते आपके दिमाग में सेट हो जाए। हाँ, परमानेंट यहाँ सेट करनी है। कुछ सिद्धांत हैं, ये बदलते नहीं। हाँ, कि आप जिस दिन 11वां चढ़ोगे तो उस दिन 11वीं से 12वीं में चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। ये सिद्धांत हैं, सदा से ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, इसलिए हमारी स्मृति के विषय बने रहने चाहिए। इस गुण स्थान में उपसम एवं छपक छायक सम्यक दृष्टि दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये बात भी आपको पूर्व में बतलाई कि उपसम सम्यक्त के साथ भी उपसम श्रेणी चढ़ी जाती है, और छायक सम्यक्त के साथ भी उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। इसके विषय में आपको कल विस्तार से समझाया था कि कभी भी कोई भी जीव अपने मन से उपयोग पूर्वक श्रेणियां नहीं चढ़ते, वे तो ध्यान में लीन होते हैं और उस ध्यान की लीनता में ऐसी विशुद्धि बढ़ती है जिस विशुद्धि के बल से वे ऊपर चढ़ते। इस गुण स्थान से गिरकर जीव मिथ्यात्व गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, और कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में रह सकता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, इससे परिणामों की सजगता का ध्यान आता है। 11वें गुण स्थान तक चले गए, मतलब चारित्र के बल पर। चारित्र भी कैसा, सामान्य नहीं, उत्कृष्टतम होगा, तब तो उपसम श्रेणी चढ़े थे। वो 11वें गुण स्थान तक गए और वहां से नीचे आकर प्रथम गुण स्थान तक आ गए। और अभी संसार कितना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक इस संसार में भटक सकते हैं। कितना टाइम, ये केवली के ज्ञान का विषय, लेकिन भटकन अभी भी संभव है। इसीलिए परिणामों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जीवन में सब कुछ करो, लेकिन परिणामों पर विशेष जोर दें हमेशा। ये उपसम श्रेणी वाले महाराज यही सिखाते हैं। देखो, परिणामों की विशुद्धि, बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में कमी तो कुछ की नहीं, कहां तक चढ़ सकते थे, केवल ज्ञान पा सकते थे, लेकिन उसी भाव में 11वीं तक गए, नीचे उतर कर आए पहले गुण स्थान में, फिर संसार में भटक गए। इस सब परिणामों का खेल। हो सकता उन्हीं के साथ बैठे मुनि महाराज केवल ज्ञानी बन गए हों और वो संसार में भटक गए, इसलिए परिणामों की बड़ी महिमा होती। छायक सम्यक दृष्टि इस गुण स्थान से गिरकर चतुर्थ गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, उसके नीचे नहीं। ये विशेष ध्यान रखना है
कि छायक सम्यक दृष्टि को यदि एक बार छायक सम्यक किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर वह जीव अधिक से अधिक इस संसार में मात्र 3 भव और किन्हीं एक केस में मात्र 4 भव, इससे ज्यादा इस संसार में नहीं रहता। या तो वह उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता, यदि उस भव में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए तो तीसरे भव में नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ से सहायक सम्यक्त प्राप्त करा, मरण करके यहाँ से या तो प्रथम नरक यदि पूर्व से आयु का बंध है तो, अन्यथा देवों में जाएगा, वहां से आकर पुनः मनुष्य बनेगा और मोक्ष चला जाएगा। अगर यदि कोई मैक्सिमम कैपेसिटी कहीं बची है तो वो कहाँ बचती है? केवल एक केस में, यदि किसी जीव ने पहले से ही मनुष्य आयु का बंध कर लिया है और फिर छायक सम्यक्त को प्राप्त करे तो यहाँ छायक सम्यक्त को प्राप्त करके और फिर यहाँ से अच्छी तरह मरण करके भोग भूमि में उत्पन्न होगा। फिर वो भोग भूमि मनुष्य मरण करके स्वधर्म ईशान स्वर्गों में उत्पन्न होगा। फिर वहां से चय करके पुनः यहाँ मनुष्य बनेगा और फिर मनुष्य बनकर मोक्ष जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। मैक्सिमम 4 भव कैसे बनेंगे? तो कोई जीव पहले ही अच्छी तरह से मनुष्य आयु का बंध कर ले, उसके बाद छायक सम्यक्त की प्रक्रिया लगे, केवली का पाद मूल मिला, विशुद्धि बढ़ी, छायक सम्यक्त प्राप्त किया तो यहाँ से मरण करके भोग भूमि या मनुष्य बनेगा। भोग भूमि मनुष्य बनकर अपनी आयु पूरी करेगा तो भोग भूमि या मनुष्य मर करके नियम से कहाँ जाते हैं? पहले और दूसरे स्वर्ग में, स्वधर्म ईशान स्वर्ग, वहां जाएगा तो 2 भव, एक यहाँ का एक वहां का और एक वहां का, 3 हो गए। वहां से चय करके आयु पूरी करके यहाँ आके मनुष्य बनेगा और फिर मोक्ष जाएगा। ऐसे मैक्सिमम 4 भव, सामान्य से 3 भव और कम से कम 1 भव, उसी में वह जीव मोक्ष चला जाता। इसलिए ये नियम है कि अगर छायक सम्यक्त वाला ऊपर चढ़ेगा तो नियम से 4थे तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि छायक सम्यक्त तो एक बार होने के बाद फिर कभी छूटता नहीं है। एक जीवन में इस गुण स्थान को मात्र 2 बार प्राप्त किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। ये पहले आपको बता दिया था कि कोई भी जीव एक जीवन में उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो मैक्सिमम 2 बार, और पूरे जीवन काल में चढ़ेगा तो मैक्सिमम 4 बार, इससे ज्यादा नहीं चढ़ता। इस गुण स्थान में मरण कर जीव जगन्न स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक और अधिकतम सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये भी विशेषता है, क्योंकि परिणामों की ऐसी उत्कृष्टता थी तो लेश्याओं की उत्कृष्टता के साथ यदि इन्हीं गुण स्थानों में परम विशुद्धि जो उनकी थी उन्हीं के साथ नवीन आयु का बंध करता है तो वह मर करके सर्वार्थ सिद्धियों में जाकर उत्पन्न होता है। जगन्य से स्वधर्म ईशान और उत्कृष्ट से सर्वार्थ सिद्धि तक जाता है। उत्तम 3 शयनन वाले जीवी इस गुण स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। कोई पूछे कि उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी पंचम काल में क्यों नहीं चढ़ते, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ने के लिए उत्तम शयनन की आवश्यकता होती है, और वर्तमान में मात्र 3 हीन शयनन हैं। इस कारण कोई जीव ऊपर नहीं चढ़ता। वरना आप कह दो नहीं, उनका मन था, यहीं रोक लगा दी। रोक नहीं लगी है, शरीर में सामर्थ्य ही तदरूप नहीं है। और आचार्य महाराज तो बहुत अच्छी तरह कहते थे ध्यान लगाओ, अपने अपने ध्यान से पता चल जाएगा कितनी ऊपर जा सकते हो। ध्यान लगता ही नहीं, स्थिरता आती नहीं, और ध्यान लगता भी है तो शरीर शून्य होने लगता है, शरीर की ओर बार बार लौट कर आना पड़ता है। तो शरीर की स्थिरता बताती है कि आपका सहनन क्या है, और शयनन बताता है कि अब आपको कितने ऊपर जाना है। तो ये आचार्य महाराज के शब्द थे कि ध्यान बताता है कि ऊंचाई कितनी होगी। इस गुण स्थान में इरियापत आश्रव का शुभारंभ होता है। इरियापत आश्रव क्या है?
जो संसार का कारण है वो सांप्रदायिक आश्रव, और जो संसार से छूटने का कारण है वो ईर्यापत आश्रव। यह जो कषाय के सद्भाव में होता है वो सांप्रदायिक आश्रव, और जो कषाय के अभाव में होता है वो ईर्यापत आश्रव। इस आश्रव में क्या होता है, कर्म आते हैं लेकिन बंधते नहीं है। ध्यान से समझना, आश्रव तो होता है लेकिन बंध नहीं होता। यथाख्यात चारित्र का शुभारंभ यहीं से होता है, यहीं से यथाख्यात चारित्र प्रारंभ हो जाता, क्योंकि यथाख्यात कब होता है, यथा आख्यात, जैसा कहा गया। तो वास्तविक चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव में प्रारंभ होता है, तो यहां मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी बनी। उपसम संयुक्त के कारण 11वां गुणस्थान तथा छायिक संयुक्त के साथ 11वां गुणस्थान, इन दोनों के परिणामों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं होता। विशेषता ये ध्यान में रखनी, ठीक है। चलिए अगला, इस गुणस्थान से नीचे गिरने के कारण क्या है। हाँ, ये मुख्य विषय कि उपसम सम्यक्त्व या उपसम श्रेणी के 11वें गुणस्थान में कोई जीव प्राप्त हुआ और उस जीव को वहां से गिरना ही है, ऐसा क्यों। तो आचार्यों ने इसके दो कारण बतलाए कि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है भाव क्षय, भाव मतलब आयु, आयु का क्षय, और दूसरा है काल क्षय, काल मतलब टाइम और क्षय मतलब समाप्त होना। आइए इन दोनों को देखते। पहला भाव क्षय, आयु कर्म के पूर्ण होने पर गुणस्थान से नीचे गिरना भव क्षय कहलाता है। ऐसा जीव चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होता है, क्योंकि महान विशुद्धि है वहां, उस महान विशुद्धि के साथ आयु को बांधेगा, नवीन आयु को प्राप्त करेगा, तो नियम से उत्कृष्टतम सर्वार्थ सिद्धि और जघन्यतम स्वधर्म ईशान स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, दूसरा काल क्षय, काल कितना है, अंतर मुहूर्त, विथिन 48 मिनट्स। अब उतना समय पूरा होगा तो भी नियम से मोहिनी कर्म का उदय आएगा और भी 10वें में आ जाएंगे। जो जीव इस गुणस्थान का समय पूर्ण होने पर गिरता है वह पहले तो सूक्ष्म सांपराय नामक 10वें गुणस्थान में आता है। उसके पश्चात जिस प्रकार श्रेणी आरोहण के क्रम में बंध विच्युत्ति आदि करते हुए ऊपर गया था, पुनः उन्हीं प्रकृतियों का बंध प्रारंभ करता हुआ 10वें, 9वें, 8वें आदि गुण स्थानों में क्रमशः आता है। क्रम है, ऐसा नहीं कि वहां से गिरा और डायरेक्ट नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता, क्रमशः नीचे आता है। चारित्र की अपेक्षा से इस गुणस्थान में औपशमिक भाव है और सम्यक्त की अपेक्षा से औपशमिक और छायिक दोनों भाव संभव हैं। इस गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान होता है। अच्छी तरह समझना, शुक्ल ध्यान के लिए एक अलग से विस्तृत चर्चा फिर कभी आपके सामने रखेंगे। पूज्यवर मुनिपुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के चरणों में पिछले वर्ष मैंने इन सारे विषयों को, ध्यान का विषय था तो इन सारे विषयों को वहां पे चरणों में रखा था। आचार्यों के अलग अलग इसमें मत हैं, विचार हैं, और अलग अलग आचार्य अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान को मानते, तो उसकी चर्चा बहुत विस्तृत है, फिर कभी समय पर आपके सामने रखेंगे। 11वें गुण स्थान से कहां जाते हैं, तो 11वें गुण स्थान से आगे गमन नहीं होता, मतलब 11वें वाला 12वें में नहीं जाता, नीचे गिरकर 10वें में जाते हैं। यदि इस गुण स्थान में मरण हुआ तो विग्रह गति में चतुर्थ गुण स्थान में जाते हैं। 11वें में ही मरण हुआ तो डायरेक्ट चौथे में आ जाएंगे। उपशांत मोह गुण स्थान वर्ती के यदि काल क्षय हो जावे तो क्रमशः 10वें आदि गुण स्थानों में जाते हैं। नीचे गिरता हुआ मिथ्यात्व में भी जा सकता है, गिरते हुए क्रम में जाएगा, लेकिन नियम क्या बन गया कि ऊपर 12वें में नहीं जाता और नीचे क्रमशः 10वें में जाएगा। लेकिन यदि मरण हुआ तो डायरेक्ट चौथे में जाता है, और यदि क्रमशः गिरता गिरता आया तो उसी भाव में नीचे मिथ्यात्व तक आ सकता है। 11वें गुण स्थान में कहां से आते हैं,
तो केवल 10वें गुण स्थान से ही 11वें में आते हैं। 11वें गुण स्थान का काल कितना है, टाइम पीरियड कितना है, तो कहते हैं जघन्य काल। सबसे कम समय कितना है, तो इस गुण स्थान में रहने का जघन्य काल 1 समय है। कोई जीव इस गुण स्थान में गया, ऋकिनी मुनिराज ने इस गुण स्थान में प्रवेश किया हो और मात्र 1 समय रहने के बाद उनकी आयु पूर्ण हो जाए तो वे इस गुण स्थान से मरण को प्राप्त होते हैं, उनके ही जघन्य समय बनता है। और यदि आयु का क्षय नहीं होगा तो उन्हें अंतर्मूर्त तक इस गुण स्थान में रहना होता है, जो इस गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है। तो जघन्य 1 समय, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। 11वें गुण स्थान में कषाय है या नहीं, प्रश्न तो आपके मन में आएगा ही। तो आचार्य कहते हैं ध्यान से, 11वें गुण स्थान में कषाय नहीं है। कैसी कषाय नहीं है, उदय रूप। लेकिन 11वें गुण स्थान वाले जीव की सत्ता में कषाय है, तो हाँ, उनकी सत्ता में कषाय है लेकिन उपसमित है। अतः 11वें गुण स्थान वाले जीव को कषाय रहित होने के कारण वीतरागी भी कहा जाता है। 11वें गुण स्थान वाले अकषाई कैसे हो सकते हैं, तो 11वें गुण स्थान वालों को अकषाई कहने का कारण उनके कषाय के उदय का अभाव है। सत्ता में तो कषाय मौजूद है। 11वें गुण स्थान वाले जीव जब नीचे के गुण स्थान में जाते हैं तो उनके कषाय का उदय नियम से होता है, होए बिना रहता नहीं। जैसे 10वें में जाएंगे तुरंत सूक्ष्म लोभ उदय में आ जाएगा। इसलिए कषाय है तो लेकिन प्रभावकारी नहीं, मौजूदगी दिखती नहीं। इसलिए इस गुण स्थान का दूसरा नाम क्या रखा, उपशांत कषाय वीतरा छदमस्त। इतना बड़ा नाम। हाँ, कषाय तो जहां शांत बैठी है तो उपशांत हो गया, और वीतराग है क्योंकि कषायों का अभाव है, और छदमस्त है क्योंकि ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म का उदय है। हम सब भावना भाएं कि हे प्रभु, जीवन में परम विशुद्धि को प्राप्त करके हम सभी अति शीघ्र मुक्ति को उपलब्ध करें। वह ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उसके पहले कहीं रुकना नहीं, कहीं थमना नहीं और कहीं भटकना ना हो। मार्ग यही है। आचार्य महाराज से मुख से बहुत बार सुना, वो हमेशा कहते थे, सुनो पंचम काल है, यदि मुनि नहीं बन पाते हो, आरिका नहीं बन पाते हो, तो एक प्रतिमाधारी व्रती सदगृहस्थ बनो। यहाँ सदगृहस्थ बनोगे तो यहाँ से निर्दोष 12 व्रतों का पालन कर संलेखना समाधि पूर्वक मरण करके यहाँ से स्वर्ग में जाएगा, और वहां से तहते चय, वहां से आयु को पूरा करके नर भव लहे मनुष्य बनेगा, मुनि हवे मुनि होकर शिव पाएगा, अंत में मुक्ति को प्राप्त कर सकता। मात्र 3 भाव किसके, एक व्रती, सम्यक दृष्टि, श्रावक के। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते थे जोर देकर कि जीवन में भावना भाव हमें व्रती बनना है, वही हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य बने, और उसके माध्यम से हम सब परम आनंद स्वरूप सिद्धत्व की उपलब्धि रूप मार्ग को प्राप्त करें। ओम सिद्धम।